सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 14 अधिक लालच का फल पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है। इस पाठ में यह बताया गया है कि अधिक लालच करने से मिली हुई चीज़ें भी छिन जाती हैं, इसलिए हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। मिली हुई चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए और संतोष करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लालच करते हैं हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं और हमारा मन अधिक चीज़ों को प्राप्त करने में लग जाता है। आज की कहानी में यही बताया गया है। आइए अब हम पाठ पढ़ें। सागर के मध्य एक द्वीप पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता, नित्य यानी रोजाना, और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जितनी भी मछलियां पकड़ता वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थी। निर्वाह यानी जीवन यापन। वो उनके यानी रोजमर्रा के ही काम आती थी, उससे उनके लिए उनके पास कोई बचत नहीं होती थी। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला और उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। यानी एक दिन मछुआरे ने जब जाल डाला तो उसने जब जाल खींचा तो उसे बड़ा भारी लगा। उसे लगा उसमें पता नहीं क्या फंस गया है। जैसे ही उसने जाल को बाहर निकाला तो उसने देखा उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। तो मछुआरे के जाल में एक सुनहरी मछली फंस जाती है, जो कि उसे पकड़ने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी अगर कोई इच्छा है तो मुझे बता दो, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। निर्भय यानी बिना डर के, और विचरण यानी घूमो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? तो मछुआरा कहता है, कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ। तो मछुआरा अपनी पत्नी को बता रहा है कि आज मैं कुछ भी नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि एक सुनहरी मछली मेरे जाल में फंसी थी और जिसने मुझे कहा कि मुझे वापस छोड़ दो, तो मैंने उसे वापस सागर में छोड़ दिया था। तो वो बताता है कि मैं उसे पूरा करूंगी और मैंने उसे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। मछुआरे ने कहा तो उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। व्यर्थ यानी बेकार। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। सारा दिन वह उसे बुरा भला कहती रही। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या हुआ? तब मछुआरा कहता है, मेरी पत्नी मुझ पर नाराज हो रही है। उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। तो वो मछली उसे कहती है कि अब तुम घर जाओ।
मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। यानी मछली ने उनके घर में रोटियां पहुंचा दी थी। पत्नी ने कहा, अब रोटियों की कमी नहीं है, पर अब टूटी फूटी झोपड़ी की जगह मकान होना चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने पत्नी के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने में भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर औरत बनाने की मांग रख दी। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, कोप यानी क्रोध। इसलिए वह फिर समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। यानी मछली ने इस बार भी मांग पूरी कर दी। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उनके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। विराजमान यानी बैठी थी। कुछ समय बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा आदेश माने। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा कि मछुआरे की जो पत्नी है, मछुआरिन की जो आकांक्षाएं हैं वो कम नहीं हो रही, वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। मछुआरे ने उसे मना करने की कोशिश की, पर विवश होकर उसे पुनः तट पर जाना पड़ा। सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तब मछुआरे ने दुखी स्वर से कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। यह सुनकर सुनहरी मछली ने मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वह पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। विलुप्त यानी गायब हो गई। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मछुआरे व उसकी पत्नी दोनों पहले की तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर पर मछलियां पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा और देखा कि मछुआरिन की जो आकांक्षाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मछुआरे ने उसे फिर मछली को वापस जाकर दे दिया और या कह दिया, जिस कारण वो पहले की तरह हो गए और जितनी उन्हें चीज़ें मिली थी वो सब चली गई, जो कि लालच का ही परिणाम थी। तो बच्चों, हमें जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अति हर चीज़ की बुरी होती है, लालच की भी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब आप पाठ स्वयं पढ़ें, वैसे जानें। धन्यवाद।